इस वक्त से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, राज्यसभा चुनावों के बीच कांग्रेस ने बनाई है रणनीति। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा चुनावों को लेकर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने रणनीति बना ली है। क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए कांग्रेस ने बनाई है रणनीति। हिमाचल भेजे जाएंगे हरियाणा कांग्रेस के विधायक। और जिस दिन देखिए इस बात को लेकर चर्चा शुरू हुई थी, उसी दिन से सबसे पहले खबरें अभी तक ने इसको लेकर कयास लगाए थे कि हो सकता है कि हिमाचल इन विधायकों को भेजा जा सकता है। आज शाम कांग्रेस के विधायकों को हिमाचल शिफ्ट किया जाएगा। राज्यसभा चुनावों तक हिमाचल प्रदेश में रहेंगे कांग्रेस के विधायक। तो आपको बता दें कि सबसे पहले खबरें अभी तक ने ये जानकारी दी थी कि अब कांग्रेस के विधायक हिमाचल शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि देखिए कांग्रेस शासित प्रदेश है हिमाचल। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर का रुख करते हैं। अनिल, अब देखिए राज्यसभा चुनावों के बीच एक बार फिर से क्रॉस वोटिंग का डर नजर आता है कांग्रेस को, और कांग्रेस अपने विधायकों को शायद अब शिमला पहुंचा रही है। क्या कुछ जानकारी? देखिए, मैं एक बड़ी खबर है, हरियाणा राज्यसभा चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है। सबसे पहले खबर अब तक इस खबर को ब्रेक कर रहा है, जो हरियाणा कांग्रेस के विधायक अब अगले एक हफ्ते के लिए हिमाचल प्रदेश में रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में इन विधायकों के रहने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि हरियाणा में राज्यसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव वोटिंग से कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से फैसला लिया गया है। क्योंकि हरियाणा में जो राज्यसभा चुनाव है, 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना है, और लेकिन उम्मीदवार 3 है। कायदे से एक सीट कांग्रेस और एक सीट बीजेपी के खाते में जानी तय है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार आने से खुद कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी हो चुकी है। कांग्रेस को इस बात का डर है कि कांग्रेस के विधायकों में किसी तरीके की क्रॉस वोटिंग न हो। इसी को कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से तय किया गया। आज शाम को 6 बजे कांग्रेस पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है चंडीगढ़, वहां पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। उस विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस के विधायक हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। सभी विधायकों को कहा गया है कि वो एक हफ्ते का अपना जो पैकिंग है उस करके लाएं, उस लिहाज से लेकर आए। और कांग्रेस के विधायक 16 तारीख को, क्योंकि राज्यसभा चुनाव है, 16 तारीख को सुबह ही फिर सीधा हिमाचल प्रदेश से हरियाणा में पहुंचेंगे, वोट डालेंगे। और एक हफ्ते के लिए अब जो कांग्रेस के विधायक है हिमाचल प्रदेश की वादियों में रहेंगे, ताकि किसी तरीके की क्रॉस वोटिंग न हो। जी, तो क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए ये रणनीति तैयार की गई है, और गेस्ट हाउस में देखिए रहने वाले हैं, क्योंकि एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है अनिल। इससे पहले भी राज्यसभा चुनाव के दौरान, कई चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग का डर था, और इसी तरह से अलग अलग राज्यों में विधायकों को शिफ्ट किया गया था। इस बार क्या नजर आता है, क्या तमाम विधायक मौजूद रहेंगे? देखिए, आरती आपको पिछला राज्यसभा चुनाव होगा जब कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय तौर पर जीत कर आए थे। कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन थे, उनको हार का सामना करना पड़ा था। उस वक्त कांग्रेस अपने विधायकों को छत्तीसगढ़ लेकर गई थी। इसी वजह से लेकर गई थी कि कांग्रेस के विधायकों में कोई फूट न हो, कोई क्रॉस वोटिंग न हो, और कांग्रेस की जीत पक्की हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के विधायकों में फूट देखने को मिली। 2 विधायकों के क्रॉस वोट की वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। और इस बार भी कांग्रेस इसी वजह से हिमाचल प्रदेश विधायकों को लेकर जाएगी कि कांग्रेस विधायकों में फूट न हो, कोई क्रॉस वोटिंग न हो। बीजेपी के जो निर्दलीय उम्मीदवार है, निर्दलीय उम्मीदवार किसी भी तरीके से कांग्रेस के विधायकों से संपर्क न साध पाए। कांग्रेस की कोशिश तो यह है कि कांग्रेस से क्रॉस वोटिंग से बचे, कांग्रेस के विधायक न टूटे, और कांग्रेस का जो उम्मीदवार है करमबीर बौद्ध उनकी जीत हो। मकसद तो कांग्रेस का ये है, लेकिन ये भी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के विधायक जाएंगे तो हरियाणा में जब राज्यसभा चुनाव होगा तो उस दौरान किसी तरीके की टूट न होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन कांग्रेस की रणनीति है ताकि कांग्रेस के सारे विधायक एकजुट रहे, एकजुटता के साथ जो राज्यसभा चुनाव उसमें वोटिंग कर सके, ताकि कांग्रेस के उम्मीदवार जीत सके। जी, तो कांग्रेस ने अपनी रणनीति पूरी तरह से तैयार कर ली है, और अब हिमाचल तमाम विधायकों को पहुंचाया जाएगा। क्रॉस वोटिंग का डर है, हॉर्स ट्रेडिंग का डर है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते नजर आए थे कि हमारा तो बिल्कुल पक्का ये है कि एक सीट बीजेपी की जाएगी, चाहे निर्दलीय वाली चली जाए या फिर बीजेपी के उम्मीदवार की चली जाए, एक सीट तो पक्का है कि कांग्रेस की आ रही है। ऐसे में जब इतना भरोसा है तो फिर क्या हॉर्स ट्रेडिंग का ये डर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए, भले ही नेता प्रतिपक्ष की तरफ से दावे किए जा रहे हो, कांग्रेस के विधायकों की तरफ से दावे किए जा रहे हो कि जो कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार है उनकी जीत होगी, लेकिन ठीक है, कांग्रेस का नेतृत्व ये दावे तो करेगा ही, लेकिन इन दावों के बावजूद कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात का डर है कि
कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो कहीं उनके लिए किसी तरीके का खतरा पैदा न हो। पिछले 2 राज्यसभा चुनाव का एग्जाम्पल देखिए, जब कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय तौर पर जीते उस वक्त अजय माकन की जीत बिल्कुल पक्की दिख रही थी, उसके बावजूद निर्दलीय जीत गए थे। उससे पहले के चुनाव की बात देख लीजिए, जब सुभाष चंद्रा निर्दलीय के तौर पर जीते उस वक्त भी जो कांग्रेस और आईएनएलडी के संयुक्त प्रत्याशी थे आर के आनंद, उनकी जीत भी पक्की दिख रही थी। भले ही आंकड़ों के लिहाज से कांग्रेस उम्मीदवार का पलड़ा भारी हो, उनको ज्यादा घबराने की जरूरत न हो, लेकिन उनके लिए चिंता की बात जरूर है, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में है सतीश नांदल। उस सतीश नांदल को बीजेपी का भी समर्थन हासिल है, निर्दलियों का समर्थन हासिल है, और कहीं ना कहीं निर्दलीय की भी कोशिश रहेगी कि चाहे जोड़ तोड़ के जरिए, चाहे अपील के जरिए, वो किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं जो उनको 31 विधायकों का आंकड़ा चाहिए वो जुटा पाए। 31 का उन्हें आंकड़ा चाहिए है, लेकिन इसी बीच जब कर्मवीर बोध के नाम का ऐलान हुआ था, एक नाराजगी देखी गई थी कांग्रेस में। क्या अभी भी अंदर खाते कोई ऐसा गुट है, कोई ऐसी नाराजगी है, कर्मवीर बोध का किसी तरह का विरोध है अनिल? देखिए, कर्मवीर बोध के नाम की जब अनाउंसमेंट की गई थी, जो कांग्रेस की लीडरशिप थी, कहीं ना कहीं उन सभी के लिए एक अचंभित होने वाला फैसला था, और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के तमाम हरियाणा के वरिष्ठ नेता थे वो भी अचंभित हुए थे। हालांकि किसी भी नेता की तरफ से खुलकर किसी तरीके की ना कोई नाराजगी दिखाई गई, ना किसी तरीके को बयान दिया गया, लेकिन अंदर खाते चाहे कांग्रेस के विधायक थे, चाहे वरिष्ठ नेता थे, वो इस फैसले से थोड़ा अचंभित जरूर हुए थे। लेकिन अब कांग्रेस के उम्मीदवार कर्मवीर बोध है, कांग्रेस आलाकमान का भी हरियाणा कांग्रेस लीडरशिप को सिर्फ यही संदेश है कि हर हालत में जो कांग्रेस के उम्मीदवार है कर्मवीर बोध, उनकी जीत होनी चाहिए। किसी भी सूरत में किसी विधायक का वोट खराब नहीं होना चाहिए, क्रॉस वोटिंग नहीं होनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि जो हरियाणा कांग्रेस की लीडरशिप है वो किस तरीके से अब आश्वस्त करती है कि कांग्रेस के उम्मीदवार है उनकी जीत होगी। हालांकि रणनीति पूरी बनाई गई है कांग्रेस की तरफ से। आज शाम से ही जो कांग्रेस के विधायक है सोलन जिले में पहुंच जाएंगे, हिमाचल प्रदेश की वादियों में रहेंगे। अब देखना होगा कि कांग्रेस की जो रणनीति है कितनी कारगर साबित होगी। बिल्कुल, कांग्रेस की रणनीति कितनी कारगर साबित होगी, अब सभी की नजरें इस पर टिकी हैं। बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो राज्यसभा चुनावों के मद्देनजर हलचल हो गई है तेज। आज कांग्रेस के विधायकों को हिमाचल रवाना किया जाएगा, और अब देखिए राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग का, क्रॉस वोटिंग का एक डर देखने को मिल रहा है। हालांकि कांग्रेस का यह दावा पुख्ता है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोल चुके हैं कि एक सीट कांग्रेस के खाते में पक्की जानी है, क्योंकि संख्या बल इतना है कि हम ये जीत दर्ज कर सकते हैं। हालांकि निर्दलीय की एंट्री के बाद ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है।